नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चूक गए हैं या फिर हिसाब चुकता कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए जन्मा है क्योंकि हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मदन कौशिक को लेकर जो बात कही है वो बहुत ही सुर्खियों में है। त्रिवेंद्र ने यह क्यों कहा कि मदन कौशिक मुख्यमंत्री बन सकते हैं? दिखने में यह हंसी मजाक में कही गई बात लग रही है, लग सकती है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। इसीलिए इस चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर मेरा एक आकलन है, इसी पर बात करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर दो बातें बहुत साफ साफ है। एक, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, मौजूदा भाजपा में उनके लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और दो, भविष्य में भी उनके लिए कोई जगह बनती दिख नहीं रही है, क्योंकि अगर उनको कुछ देना ही होता तो केंद्र में बुलाकर अब तक कभी का दिया जा चुका होता। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए, ये सारी बातें या तो राजनीतिक गलियारों में होती है या फिर मीडिया में होती है, जो मैंने दो बातें कही है। लेकिन एक कड़वा सच है और वो यह है कि चुनाव ना तो राजनीतिक गलियारों के गॉसिप्स जिताते हैं और ना ही मीडिया जीत और हार तय कर पाती है। चुनाव में जनता, जातीय समीकरण और जनभावनाओं का ज्वार हार जीत तय करता है। इसीलिए मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इन तीन बिंदुओं के जरिए भी देखना चाहिए उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति के संदर्भ में। मैं तीन सवाल करता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई घोटाला किया था? दूसरा, जनता में उनके खिलाफ क्या कोई बहुत बड़ा जनाक्रोश था, मानो पब्लिक सड़क पर आ जाएगी? तीसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को लेकर घोर अवहेलना की थी, जिसके कारण हाईकमान को उनको पद से हटाना पड़ गया? और चौथा सवाल भी कर ही लेते हैं, क्या उत्तराखंड में ठाकुर वर्ग को आज तक यह बताया गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की 2007 की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार उत्तराखंड में 25 से 28% ब्राह्मण, 32 से 35% क्षत्रिय और 18.3% ओबीसी, 18.76% एससी और 2.8% एसटी की जनसंख्या है। बातें और भी कई सारी है, लेकिन पहले यह जान ले कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद के समीकरण क्या बने। एक, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत आए और चले गए। दो, आजकल निशंक उत्तराखंड की राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं है, उनकी जगह पर कुमाऊं से अजय भट्ट को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तीन, बीसी खंडूरी भी एक्टिव नहीं है, हालांकि उनकी वजह स्वास्थ्य कारण भी है, उनके एक्टिव ना होने की एक वजह। यानी एक लाइन में कहे तो उत्तराखंड में पौड़ी की राजनीति चिंता की लाइन के ऊपर है और गढ़वाल में राजनीतिक तौर पर पौड़ी का अपना महत्व है। इसीलिए मेरी बातों को जनता, जातीय समीकरण और जनभावनाओं का ज्वार के संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं एक बार फिर कहता हूं कि चुनाव राजनीतिक गॉसिप से या फिर मीडिया रिपोर्ट से जीते या हारे नहीं जाते हैं। हाँ, चुनाव में परसेप्शन बड़ी भूमिका निभाता है और ये दोनों माध्यम परसेप्शन बनाने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन परसेप्शन तब बहुत अच्छा बनता है जब बहुत सारी चीजें ओट में होती है, छिपी होती है। यहां तो सब कुछ खुले में है, सामने है, और भाजपा ने आज तक नहीं बताया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जब हरिद्वार में मदन कौशिक के जनसंपर्क के लिए जाते और वहां मौजूद लोग कहते हैं कि वो तो इस बार मदन कौशिक को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कह देती है कि इसके लिए भाजपा को 60 से अधिक सीटों पर विजय दिलानी होगी। भाजपा का नारा है सीटें 60 के पार, एक बार फिर धामी सरकार। ऐसे में प्रदेश का कोई नासमझ नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए धामी के अलावा किसी का नाम नहीं ले सकता है, वो भी सार्वजनिक जनसभा में। फिर त्रिवेंद्र रावत तो बड़े नेता है, वो बड़े समझदार नेता है, उनसे ये चूक कैसे हो सकती है? और ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो हरिद्वार से मदन कौशिक के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वैसे ही गढ़वाल के समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं, ऊपर से त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान जो एक जनसभा में आ गया है, छोटी जनसभा में आ गया है, मीटिंग में आ गया है, पब्लिक मीटिंग में आ गया है, इसके मायने हैं। इस कारण भाजपा के बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत से बड़े नाराज है। राजनीति दोधारी तलवार होती है, वो दोनों तरफ वार करती है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।